नमस्कार साथियों, आ गया हूँ फिर से आपके अपने चैनल ये जो गार्डन वाली है मिनी गार्डन की। आप सभी को मैंने पिछले कई दिनों से दिखाते आया है। इस मिनी गार्डन में मैंने जिस समय शुरुआत में टमाटर लगाए थे उस समय से लगातार दिखाते आए हैं। और साथ ही साथ हमने आपको मतलब टमाटर के बाद फिर से हमने मूली लगाया, धनिया लगाया, उसके बाद पालक लगाया, इन सारे चीज़ों को भी दिखाए थे। तो हम आप सभी को अभी फिर से दिखाएंगे कि ये कितने बड़े हो गए। हमने टमाटर लगाते समय शुरुआत में बताया था कि ये आपको 15 दिसंबर के यानी कि लास्ट दिसंबर में और नया साल के फर्स्ट में ये खाने को मिलेगी। तो क्या उसका क्या स्थिति है, क्या ये पकने को तैयार हो रहे हैं, ये सभी भी देखेंगे। चले साथियों, देखते हैं कैमरे की नज़र से। ये देखिए साथियों, टमाटर जो हमने एकदम शुरुआती दौर में लगाया था, आप देख रहे हैं कि किस तरह से टमाटर बड़े हुए हैं। ये पहली क्यारी थी है, मतलब इधर क्यारी में हमने लगाए थे। और इधर अभी जिस तरह से हुआ है इसे हम इतना खास नहीं मानते कि ये बहुत अच्छा हुआ है। आप देख रहे हैं कि एकदम दूर दूर में एक आध दो पल आया है। पिछले साल जो मैंने लगाया था साथियों, उसका आपको फोटो में हम आप सभी को दिखाएंगे। फोटोज में मेरा मोबाइल में सेव है। ये देखिए साथियों, हमने आप सभी को बताया था कि दिसंबर के बीच में लास्ट में और जनवरी के पास में हमें खाने को मिलेगी। तो ये पहला है टमाटर। देखिए साथियों, ये अभी पकने हो चला है। तो इसके साथ ही धीरे धीरे करके सब पकना शुरू हो जाएगा। तो ये रही पहले क्यारी की बात कि इस तरह से फल लगी है। तो जो भी है, जितना भी है, मेहनत का फल है। देखते हैं जिस तरह से हमने मेहनत किया उस तरह से फल आया है। और दूसरे क्यारी की बात करें तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इधर भी ये क्यारी में भी काफ़ी फल की संख्या में यहाँ थोड़ा सा कमी है कि थोड़ा कम ही आया है। पर कोई बात नहीं, जिस तरह से हमने शुरुआत में इस पर लगाए थे मेहनत, या फिर कहें कि उर्वरक खाद, इन सबों का ही बदौलत है कि इस तरह से हुआ है। और यहाँ जहाँ पर पौधे खराब हुए यहाँ पर से नया पौधा लगा दिया गया है। तो ये रही टमाटर की बात। अब हम लोग देखते हैं टमाटर के बाद जो हमने लगाए हैं उसको। ये रहा वो मूली के पौधे जिसको हमने लगाए थे। तो दूर दूर एक आध दो कहीं कहीं चिट्टे बिट्टे निकले थे। आप देख रहे हैं अभी इतना भीड़ लग रहा है, एकदम घना घना पौधा लग रहा है। ये मतलब कि उस हिसाब से छोटे थे पौधे तो आपको दिख रहा था कि काफ़ी दूर दूर है। यही पौधे जब फैल गए तो आप देख रहे हैं कि कैसा है, किस तरह से। ये देखिए साथ ही मूली एकदम ज़बरदस्त कंद बड़े हो जा रहे हैं। और हमें ये बहुत ही ताज़ा और स्वादिष्ट सब्जी हमें खाने को मिलेगी। साथियों, आप सभी इन्वाइटेड है, यानी कि मूली को हम लोग अगले हफ्ते से खाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए साथियों, ये हो गई मूली की बात। एक मिनी गार्डन के लिए कितना सुंदर, कितना ताज़ा और मज़ेदार सब्जी हमें देगा। दूसरे क्यारी पर फिर से हमने जो लगाए थे पालक के पौधे, पालक भी एकदम दूर दूर, पालक की शाख हमने लगाए थे दूर दूर, बहुत दूर दूर निकले थे। अभी काफ़ी अच्छा फैला हुआ है। साथियों, पालक को खाने का एक और तरीका जो हम अपनाते हैं, पिछले साल भी इस साल भी, जो हम क्या करते हैं अक्सर, इन पालक को हम साथियों जड़ से उखाड़ के नहीं लेते। इस पालक को अगर हम जड़ से उखाड़ करके ले जाएंगे तो एक ही बार में मेरा गार्डन खत्म हो जाएगा। ये दूर दूर निकला है, इसके हिसाब से और ही अच्छा है कि हम इसके पत्ते पत्ते तोड़ते हैं। पत्ते पत्ते तोड़ करके इसको हम बनाते हैं। उसके बाद जो फिर से पौधा रह जाता है उस पर हम हल्का सा फिर से हम उर्वरक लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि एक सप्ताह के भीतर फिर से हमें एक फ्रेश और ताज़ा फिर से पालक के पत्ते मिलते हैं, फिर से सब्जी मिलती है। तो साथियों, मिनी गार्डन के लिए ऐसा टेक्निक अपनाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर। तीसरी क्यारी की बात करें, तीसरी क्यारी में हमने लगाए हैं धनिया। साथियों, आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा था कि धनिया हमने लगाए थे। धनिया बहुत ही अच्छा निकला था और अभी आप देख रहे हैं कितना एकदम ताज़ा सुगंध के साथ है। साथियों, काश ये कैमरा में ये क्वालिटी होता कि आप सुगंध भी सूंघ सकते थे, हम आपको इसका सुगंध भी जरूर सूंघाते। पर खैर कोई बात नहीं, आप देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कि अपना जब मिनी गार्डन होगा अपने ही किचन के लिए तो तुरंत ले आया, तुरंत मिलाया, कितना ताज़ा एकदम ताजगी वाला सुगंध होगा। इसी बीच में हमने ये आप देख रहे हैं कि 3 गो कद्दू के पौधे निकले हैं। कद्दू कह लो या लौकी कह लो, देखते हैं इनसे भी कितना फल आता है। और मेरे पास क्या है साथियों, फिर से आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये जो झाड़ी जैसा बना हुआ है ये क्या है। आपने जो यहाँ पर सीरा वाला नेनुआ लगाया था वो तो खत्म हो गया, फिर दूसरा ये क्या निकल आया है। तो साथियों, जिस समय मैंने नेनुआ लगाया था उसी समय हमने 2 क्यारी पर ये सेम भी लगाए थे। सेम, जिसको सिमबड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल भाषा में, सिमबड़ी। सेम के पौधे हमने लगाए थे। उनमें से 3, 2, 5 जो पौधे हैं ना वो निकल गए।
और ये धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे। जिस समय उधर में नेनुआ था उस समय ये धीरे धीरे करके अपना विस्तार कर रहा था। और जैसे ही उसका सीजन पहुंच गया साथियों कि इस सेम का जो सीजन होता है यही वाला ठंडा का सीजन होता है। इस ठंडा वाला सीजन में आप देख रहे हैं कि कैसे इसकी लताएं एकदम बहुत ही तीव्र गति से और कोमल कोमल निकल करके फैल रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सीजन के हिसाब से फूल भी आने शुरू हो गया और इसमें भी फल लगने शुरू हो गए। तो ये है सेम। तो ये भी हमें एक मिनी गार्डन के रूप में मेरे अपने किचन को बहुत ही ताजगी और ताज़ा ताज़ा सब्जियां हमें उपलब्ध कराएगा। साथियों एक के बाद एक इस तरह से जैसे ही नेनुआ खत्म हुआ, इस जो हमने बनाए हैं ये सपोर्ट, इस सपोर्ट में हमने ये सेम चढ़ा दिया। जैसे ही ये सेम खत्म हो जाएगा तब तक में अगर ये वाला कद्दू या लौकी फिर अगर बड़े हो जाते हैं तो फिर इस पर हम चढ़ा देंगे। इस तरह से एक के बाद एक सीक्वेंस में मतलब गार्डन कभी खाली नहीं रहेगी। इस तरह से हमारा किचन भी कभी खाली नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ खाने को मिलती रहेगी। और हाँ, जो लोग भी सोच रहे होंगे कि खाने के लिए तो सबको बुलाया था, अभी अब धनिया तैयार हो गया तो किसी को बुला नहीं रहे। जिस तरह से आप सबों ने मेरे वीडियोज को खूब शेयर किया, इसी तरह से हम भी आप सबों को धनिया शेयर करेंगे। रांधो देवगम जी, उनके घर में जाकर के मैंने एक दिन डिलीवर कर दिया है धनिया, क्योंकि वो मेरे घर के सामने भी हैं, इसलिए हमने उसको डिलीवर भी कर दिया। हम लोकल जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको ज़रूर ये डिलीवर कर सकते हैं, और बाकी जो लोग दूर में हैं उनको मैं ऑनलाइन ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किन किन लोगों को धनिया देख के अच्छा लगा, कि मतलब डिजिटल मोड में ही धनिया का आनंद लीजिए और मैनुअल मोड में अपने मिनी गार्डन में आप भी धनिया लगाइए और ताज़ा एकदम सुगंधित धनिया का मजा लीजिए। इस तरह से एक छोटे किसान का मिनी गार्डन का हमने आपको एक सैंपल दिया। तो इसी तरह से मेहनत बड़े बड़े किसान बड़े बड़े लेवल पर करते हैं, इसीलिए उन किसानों की मेहनत को कद्र करते हुए चलिए एक बार हो जाए जय जवान जय किसान।